सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते। देखिए, जब चर्चा भगवान की चल रही हो, कथा भगवान की चल रही है, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान। तो कथा को आप लोग पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास इतना धन दौलत था कि अगर जो वो दोनों हाथों से लुटाए तब भी उसकी 7 पीढ़ियां बैठ के खाए, इतना धन था उसके पास। और वो भगवान की पूजा तो करता था। बाकी एक होता है ना कि भगवान को तन मन धन से पूजा जाए, और एक होता है कि भगवान को दिखावे के लिए पूजा जाए, हम पूजा करते हैं। अगर जो हृदय से आप एक ही क्षण भगवान को याद करते हैं तो वही भगवान के लिए काफी है। और ढेरों भोग प्रसाद लगा के और खूब दिखावा करके घंटों घंटों भगवान की पूजा करे, भगवान की पूजा में मन ही नहीं लग रहा है तो पूजा व्यर्थ की है। तो जो धनवान सेठ था, वो एक दिन किसी काम से अपने पड़ोस के गांव में गया। जेठ बैसाख का महीना चल रहा था, दोपहरी का समय था। उधर से वापस आ रहा था। अब सुबह सुबह का निकला था, उसको भूख बड़ी तेज लग गई थी, प्यास भी लग गई थी। उधर से आते समय भूख लग रही थी। अब उसका ध्यान एक रास्ते में पेड़ पे गया, और पेड़ बड़ा ही विचित्र था और बहुत ही विशाल था। जैसे उस पेड़ पे पत्ते कम और आम ज्यादा दिख रहे थे। अब सेठ को तो भूख लगी थी, सेठ उस पेड़ पे जल्दी 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 चढ़ गया और भर पेट आम खाया। जब पेट भर गया तो उसके मन में ख्याल आया कि मैं तो एक पेड़ पे चढ़ा हूं, मैं उतरूंगा कैसे, क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ना जानता नहीं था। ऊंचाई से उसको बड़ा डर लगता था, और वो आम के पेड़ पे एकदम ऊपर वाले हिस्से में चढ़ गया था। अब डर के मारे उसकी हालत खराब। एक कदम नीचे उतरता, भगवान का नाम लेता, एक कदम नीचे उतरता, भगवान का नाम लेता। अब वो सोच रहा था कि कैसे उतरूंगा। भगवान भोलेनाथ को मनाने लगा, हे भगवान, अगर जो हमें आप ठीक ठाक नीचे उतार दिए तो 100 नारियल चढ़ाऊंगा। फिर थोड़ा और नीचे है, हे भगवान, अगर जो आप हमें ठीक ठाक नीचे उतार दिए तो 56 भोग आपके भोग में लगाऊंगा। थोड़ा और नीचे है, भगवान हमको ठीक ठाक उतार देंगे तो हम ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। तब तक जमीन पे उतर गया। अब ये बात नारद जी और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे देख रहे थे। कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ के पास नारद जी भी आए थे। नारद जी कहे कि भगवान, ये तो बड़ा ठगी है, ये इंसानों से तो ठगता है, ये तो आज आपको भी ठग रहा है। ये एक अगरबत्ती के सिवाय कभी दूसरी अगरबत्ती जलाता नहीं, ये अगरबत्ती खर्च हो जाएगी। वो 100 नारियल, 56 भोग का भोग और ब्राह्मण को भोजन कहां से कराएगा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे।
नारद जी कहे भगवान आप मुस्कुराते बहुत हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं इसकी ठगी की बात सुना रहा हूं। भगवान कहे कि सब समय पे छोड़ दो, नारद जी आप देखते रहिए। इसके बाद वो ब्राह्मण घर गया। घर गया तो अपनी पत्नी से कहा कि देखो आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, कल सुबह सुबह उठ के मंदिर चलना है नारियल चढ़ाने। उसकी पत्नी कही ठीक है। दोनों पति पत्नी सुबह सुबह नहा धो के तैयार हुए मंदिर जाने के लिए। तो जो सेठ जी थे अपने ही गांव के पड़ोस वाले बाजार से एक नारियल खरीद लिए, लेके चल दिए। अब आप लोग जानते ही हैं जहां मंदिर रहता है, जहां तीर्थ स्थल रहता है, अक्सर वहां दुकानें लगी रहती हैं प्रसाद के लिए, नारियल के लिए। जब वो मंदिर के पास पहुंचे सेठ जी, तो उनकी पत्नी कही कि अरे यहाँ से कुछ प्रसाद प्रसाद भगवान को चढ़ाने के लिए ले लिया जाए। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, प्रसाद लेने की क्या जरूरत है, मैं नारियल लेके आया हूं। 100 नारियल कहे थे, एक नारियल लेके जा रहे हैं। अब नारियल लेके मंदिर के अंदर पहुंचे, इतनी कंजूसी की प्रसाद भी नहीं लिए, नारियल लेके अब पुजारी जी को दे रहे हैं, कह रहे हैं पुजारी जी नारियल चढ़ा दीजिए। पुजारी जी उनके वेशभूषा को देख के लग रहा है कि ये बड़ा सेठ है, बाकी तो देखो कि कितना कंजूस है कि एक नारियल दे रहा है चढ़ाने के लिए। तब तक ब्राह्मण देव को देख के सेठ जी को ये याद आया कि हम कहे थे ब्राह्मण को भोज कराएंगे। तो कहे अच्छा ब्राह्मण देव ये बताइए आप कितना खाते हैं। तो कहे कि बस 2 पूड़ी, थोड़ी सब्जी, 1 गिलास दूध, कुछ फल, बस काम हमारा चल जाता है। तो कहे तब तो ठीक है, आप हमारे यहाँ कल भोजन करने आ जाइए। अब देखिए कहे थे कि हम 56 भोग का भोग लगाएंगे, ब्राह्मण देव को भोजन कराएंगे भरपेट। अब ब्राह्मण देव अगले दिन पहुंचे सेठ जी के घर। अरे ब्राह्मण देव आ गए आ गए आ गए, बैठे बैठे, बैठा दिए। अपनी पत्नी को कहते हैं अरे भाग्यवान जल्दी लाओ, ब्राह्मण देव आ गए, भोग लगा, भोजन लाओ इनके लिए। ब्राह्मणी 1 कटोरी में सब्जी, 1 कटोरी में खीर, 2 पूड़ियां थाल में रख के लेके आई। ब्राह्मण देव पहले एक निवाला तोड़ के भगवान को चढ़ाए, इसके बाद अपना भोजन ग्रहण करने लगे। जैसे थाली की पूड़ी खत्म हुई, अभी सेठ जी की पत्नी पूछ रही है ब्राह्मण देव और कुछ दूं, तब तक वो सेठ जी कहते अरे नहीं नहीं, ब्राह्मण देव कहे थे 2 ही पूड़ी से इनका काम चल जाता है, अभी फल भी तो खाना है। अब ब्राह्मण देव कुछ बोल नहीं पाए, अभी तो उनका पेट भरा ही नहीं था। अब ब्राह्मणी अरे जो सेठ की पत्नी थी वो एक थाली में सेब और एक केला लेके आई। ब्राह्मण देव जैसे फल खाना शुरू किए, खा के जब फल खत्म किए तो वो सेठ जी की पत्नी पूछ रही है कि ब्राह्मण देव और कुछ ला रहे। नहीं नहीं, ब्राह्मण देव कितना खाएंगे, पूड़ी खाए फल खाए, अभी दूध भी तो पीना है, छोटी गिलास में लाना। अब सेठ जी की पत्नी एक छोटी सी गिलास में दूध लेके आई, ब्राह्मण देव पिए। ब्राह्मण देव खा पी के आधा पेट भोजन करके वहां से चले। अब नारद जी फिर ये बात देख रहे हैं। नारद जी भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि हे भगवान ये कैसा आपका भक्त है, वादा किया बड़ा बड़ा निभा रहा है, देखिए ब्राह्मण देव का तो पेट भी नहीं भरा और ये उनको ठीक से खाने भी नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, कहे समय आने दीजिए, सब समय से पहले कुछ नहीं होता है, जो जिस समय लिखा है उसी समय होगा। अब धीरे 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 समय बीतने लगा। एक दिन सेठ अपने दुकान पे चला गया, सेठानी घर पे थी। तभी उस नगर का बहुत बड़ा डकैत साधु का रूप बना के आया, भिक्षा मांगने लगा सेठ जी के दरवाजे। सेठानी घर में से निकल के आई। सेठानी कुछ उदास थी। डकैत पूछा कि बड़ी उदास लग रही है सेठानी। कहे यहाँ क्या करूं, हमारी कोई संतान नहीं है बाबा। तो कहे अच्छा संतान तुम्हारी हो सकती है। तो सेठानी कही कि कैसे बाबा। तो जो डकैत था साधु रूप में कहा कि ऐसा है कि तुम्हें 5 किलो चांदी, 2 किलो सोना, कुछ रुपए
ये सब पोटली में बना के हमको दे दो, ये हम लेके जाऊंगा और इससे भव्य पूजा कराऊंगा, और जब यज्ञ कराऊंगा तो तुम्हारी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो सेठ जी की पत्नी पूछी कि सही कह रहे हैं बाबा। बाबा कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मत लाओ। अब जब ये बात जानी तो गई दौड़ी दौड़ी तिजोरी खोली, खूब 5 किलो से भी अधिक चांदी सोना और जितना तिजोरी में रुपया पड़ा था सब एक पोटली बनाई, ले आके उस डकैत को यानी बाबा को दे दी। बाबा वहां से आशीर्वाद दे के चले गए। अब ये बात नारद जी देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं। शाम हुई, सेठ जी घर आए। जब सेठ जी घर आए तो अपनी पत्नी से कह रहे हैं, अरे भाग्यवान, पता नहीं इस गांव में कौन मूर्ख है, कौन पागल है कि अपना सारा धन डकैतों को दे डाला। कहिए कि सारा धन डकैतों को दे डाला? तो सेठ जी कह रहे हैं, हाँ, वो डकैत 2 डकैत बात कर रहे थे कि इस गांव में एक औरत ऐसी पागल है कि वो सारा धन अपनी मर्जी से उठा के पोटली बना के दे दी। तब वो औरत जो सेठ जी की पत्नी थी वो समझी, कही कि अरे भाग्यवान, वो प्रभु, वो और कोई पागल नहीं, मैं ही हूं। साधु रूप में वो डकैत आए थे, कहे कि हमारी संतान की प्राप्ति होगी, इसलिए हम अपने तिजोरी से सोना चांदी रुपए पैसे सब दे दिए। सेठ जी माथा पकड़ के चकरा के बैठ गए कि इतना मर मर के हम कमाए और ये फ्री में लुटा दी। नारद जी भगवान जी को देख के हंसने लगे, कहे भगवान, आपके घर में देर है अंधेर नहीं है, ये जो वादा किए वो किए नहीं और इनके साथ बिना कहे ठगी इतनी बड़ी हो गई। तो देखिए, भगवान के मामले में कंजूसी नहीं चलती है। आपको नहीं भगवान को देना है, नहीं भगवान को चढ़ाना है, मत चढ़ाइए, वादा तो मत करिए। वादा करिए तो निभाइए, और नहीं तो वादा मत करिए। भगवान थोड़े ना कहते हैं कि आप हमसे आइए वादा करिए। भगवान तो बिना कुछ लिए दे रहे हैं और दिए ही हैं। इतने सुंदर शरीर दिए हैं, हमारे रहने सहने की व्यवस्था देखते हैं, हमारे बाल बच्चे देखते हैं, हमारा पूरा परिवार देखते हैं, हमारी एक एक सांस उन्हीं के भरोसे चल रही है। तो बिना मांगे देते हैं, तो उनको लालच देने की क्या जरूरत है। बाकी कुछ लोग भगवान को तो लालच दे लेते हैं, काम पूरा आ जाता है, भगवान को भूल गए। भगवान क्या, भगवान आ रहे हैं क्या आपसे पूछने? एक भगवान ही है जिससे कुछ भी झूठ बोल लो, कोई जानता नहीं है। अब भगवान से झूठ बोल लो, भगवान हमारा ये काम कर दो, हम तुमको ये चढ़ाएंगे। बाकी ये बात भगवान जान रहा है या जो कह रहा है वो जान रहा है, और कोई तो जान नहीं रहा है। इसलिए भाई, अपना काम हुआ, भगवान को भूल गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान पे विश्वास करिए, भरोसा करिए, और भगवान से जो कहिए वो आप पूरा करिए, क्योंकि भगवान भी तो आपकी पूरा कर रहे हैं। भगवान की दया है कि जीवन सुख में बीत रहा है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कैसी लगी जरूर बताइए। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।